करे चुपाई पुण्यासी इलम नुदन्नी नुक्ता तारतम। इस वास्ते दुनी पैदा करी। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर दुनी पैदा करी, मानतम बुद्धि के सागर हाथी सद्गुरुआ श्री गणनाथ जी महाराज बड़े मध्य धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, दरबार साहब बंगला जी, धाम दुल्हा तखत पर शोभायमान, सब सुंदर साथ घर के बैठे। मार्फत का सूर्य उदय हो गया। ये मार्फत का सूर्य अधर के समय में होना था। कल के दिन फजर होगी, कल के दिन हम आएंगे, उस समय पर दोनों प्रियाएँ होंगी, साथ में उनके साथ में मोहम्मद भी होंगे, सभी स्वरूपों का मिलन होगा। यह बात पूर्व से ही निर्धारित थी। राज्य महाराज जी के आज्ञानुसार, उनके कहे अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार। तो साथ जी पहले प्रकरण के अंदर में रूहों के साथ में राज्य का श्यामा जी का जो ईश्वर का संवाद हुआ, वो बड़ा प्यार का ईश्वर का संवाद था। लेकिन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि राज्य महाराज जी से समझाने पर वह नहीं मानी। राज्य महाराज जी ने अपने चरण के पास बिठाया, ऊपर खामोशी का पर्दा डाल दिया, खामोशी का माया का ये आवरण डाल दिया, और ऐसे डाल दिया जैसे कोई जादूगर होता है और वो आवरण डाल देता है। वहाँ बैठे बैठे धनी के सामने नज़र खुली हुई है, सबकी आँख खुली है, लेकिन राज्य नहीं दिख रहे, उनकी सुरता घूम गई। अपन यहाँ पर बैठे हैं बंगला जी में, और यदि हम एक दत्त चित्त, इसको दत्त चित्त, एक दत्त चित्त में हमको किसी बात में सराबोर हो जाए, उसको डूब जाए, तो आपके पास से कौन निकल गया, किसने क्या कह दिया, किसने क्या, कुछ आपको पता नहीं, जबकि बैठे भी वही होंगे। इस कौन सी क्या घटना हो कुछ पता ना हो, ऐसे इसको बोलते हैं कि हमारी सुरता उस पर नहीं है। रामधनी ने ऐसी व्यवस्था बनाई, और फिर रूहों से प्यार से कहा, अलस्तु बिरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा कसम धरी हुआ नहीं, तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। तब उन्होंने काबू बना करके कह दिया, बेशक आप हमारे धनी हैं, लेकिन बात यहाँ पर दूसरी है, समझे नहीं। बेशक आप हमारे धनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब तो बात जिद पर आ गई है, होड़ लग गई है। अब होड़ लग गई है तो खेल तो देख रही है, आप खेल दिखाओ, और इस खेल के बीच में आप ये मत लगाओ कि क्या मैं इसको क्या बोलते हैं, इमोशन कार्ड, समझ गए। तो सिर्फ जब आता कि धनी ने ऐसा बोल दिया कि अलस्तु बिरब्बकुम, मैं तुम्हारा कसम नहीं हूँ, धनी नहीं हूँ, तो तुम्हें क्या हो, शायद उनके अंदर परिवर्तन है, अरे धनी बोल रहे तो खेल बंद तो नहीं होना चाहिए, नहीं, बेशक है आप, लेकिन खेल दिखाओ, लेकिन खेल दिखाओ। ये तो है, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे धनी है, लेकिन अब तो खेल की बात बन चुकी है, खेल दिखाओ। इसलिए आप प्रसंग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर बोला इलम, लुदन्नी, नुक्ता और काफ। इसमें जो इसकी हेडिंग है, शीर्षक है, इसी पर ही पूरी चर्चा चलने वाली है। इस जो शीर्षक इसका आया है, इसी पर चलना है कि इलम लुदन्नी इसको कहा गया है, और इसका नाम नुक्ता भी कहा गया, और तारतम। तो तारतम के नाम बताए, तारतम को क्या क्या कहते हैं। तारतम को एक नाम तो तारतम है, दूसरा नाम उसका इलम लुदन्नी है, और दूसरा है उसको नुक्ता, समझे नहीं। ये सब इलम तारतम के नाम बताए गए हैं, और इन्हीं के लिए होते हैं कि तीन वास्ते तीन पैदा करें। किस लिए बनाए, राज्य महाराज ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया क्यों बनाई गई। एक खेल आपको मालूम है कि राज्य महाराज ने अक्षर को निर्देश दे दिया, अक्षर ने निर्देश ले लिया, हुक्म ले लिया, अक्षर ने अपने फरिश्तों को तैयार कर दिया, और उस तैयारी में क्या बनाया, वो खेल बना। खेल के अंदर में आजादी को जिसने पांच प्रकार की मिट्टी लेकर के पुतला बनाया था, एक वर्णक था, एक बहाना था, एक नाटक था, एक चरित्र था,
ऐसा करने पर ही तो ब्रह्म शक्ति आएंगी। इसलिए उसने 5 तरह की मिट्टी ले ली और एक पुतला बना दिया और बना करके वो बहुत प्रसन्न होता है और खुदा से बोलता है मैंने बना दिया है। तो खुदा बोलता है, ऊपर बोलता है अच्छा किया। उन्होंने उसमें रूह डाल दी। जब रूह डाल दी चलने लग गया तो फिर उसके अंदर में बोले चलो भैया इसको तुम प्रणाम करो। काय का प्रणाम करें? हमको प्रणाम, हमने बनाया, हम प्रणाम करें। यही है ना दुनिया के अंदर में, मूल से यही है। ये हमने काम किया तो हम ही से बोलते कि हम ही करें, ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो क्योंकि हजारी बोले नहीं, उपदिया बोला है और धनी ने बोला दिया। इसलिए किस बात पे दुनिया पैदा करी? मोमन प्रनुशक्तियों ने खेल मांगा, धनी ने मंगवाया, ठीक है। और उसका कारण तो क्यों, लेकिन तो दोष तो मोमने पर आ गया। मैंने खेल नहीं मांगा था, आपने मुझसे मंगवाया तो करता धरता सब कुछ आप ही, और दोस्त मेरे से पर आए। दोस्त तो लगी गए, गुनाह तो लगी गया, हमने मांगा। किस वास्ते दुनिया पैदा क्यों की? लोगों ने जिद की थी हमको राज्य का इश्क देखना। हुआ नहीं हुआ? राज्य की साहिबी देखनी है, राज्य का प्रभुत्व क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है, राज्य में राज्य की यही देखने के लिए ना। काहे कोई दुनिया क्यों बनी है? लोगों को राज्य अपनी बुजुर्गी दिखाना चाहते थे, अपनी साहिबी दिखाना चाहते थे और कहते थे हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम तुमसे ज्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए दुनिया पैदा हुई है। दई दूर जुदागी दो दे दिया और इतनी दूर भेज दिया। दई दूर कहाँ, मूल मिलावा से दूर भेज दिया। 14 लोग मृत्यु लोक के अंदर 14 लोग हैं, इनमें भी इतनी दूर भेज दिया है। और उस मृत्यु लोक के अंदर में जम्बूद्वीप के अंदर भरतखंड के अंदर में इसकी कितनी व्याख्या है, जबरदस्त है। इसलिए इतनी दूर भेज दिया, बताओ। बैठे वही कोई नहीं, बताओ बैठे चरण में है, शहर से नदी इतनी दूर भेज दिया है, इतनी दूर कर दिया। हमें नदी के लिए हमें नदी की शहर और धामधनी जी जब करवा हमें अपने चरण के पास बिठा करके सहरग होता है प्राण की नस, एक आरबी भाषा है। आरब स्थान के अंदर में आरबी प्राण की नस को सहरग बोला जाता है, समझे। इसलिए हमें इतने करीब बिठाया जितना कि प्राण की नस होती है, धनी ने इतने करीब बिठाया और जुदागी ऐसी कर दी हमको, ऐसा हमको राज्य ने वियोग दे दिया कि हम इतनी दूर आ गए। दोनों बातें, चरण में भी बिठाया, शहर से नदी भी बिठाया और राज्य ने इतनी दूर भेज दिया हमें। ये इल्म ने दिखाया, ये किससे दिखाया? इल्म ताकम से। इल्म आगे बात शुरू हो गया, इल्म तो इल्म नुक्ता से, ताकम से, है ना। इसलिए इससे ये हमें ये मरोड़ बताई माया ऐसे घुमा दिया। बताओ कैसे घुमा दिया है कि राज्य की चरण में बैठ करके सुरता घुमा दी, यहाँ घुमा दिया, मरोड़ ना होता घुमा दिया। अब क्या करना है? क्या कहते महामत कहे गुरु सोई कीजिए, समझे। अलग की देवे लाख इन उल्टी से उल्टा है कि आप प्रेम कर सकते। अब ऐसा चाहिए तो हमें राज्य ने वहाँ से ऐसा घुमा दिया है, सुरता यहाँ लगाई है। अब सदगुरु ऐसा चाहिए तो वो हमें इस अलग से और वो धामधनी को हमको दिखा देगी, इन उल्टी से उल्टा है, माया से भी उल्टा करके हमें फिर वहीं को खड़ा कर दे। ऐसा कर कैसे होगा? ताप से होगा, ताप तो नुक्ता से होगा, इलम से, इलम नुक्ता से होगा। इसलिए ये राज्य ने ऐसा मरोड़ माया दिखाई है। ब्रह्मांड के आरस बका बीज ब्रह्मांड के दोनों शब्द अलग करना है। आरस परम धाम, समझे। जो अरस परम धाम है जिसको बका अखंड करके कहा गया है, बीज ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड दुनिया संसार वैराग इसके बीच में कोई जानता है? इसको बोलते हैं अरस। कौन है परम धाम, कौन है अखंड? इस ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया के अंदर में अरस की परम धाम की किसी को भी समझ नहीं है, कोई नहीं जानता है कि कहाँ है। हाँ, शुद्ध चौदे तब को ना है, शुद्ध चौदे तब को ना है। तो 14 तब 14 लोग के अंदर में किसी के पास बुद्धि नहीं है,
किसी के पास ये समझ नहीं है, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, पूरे 14 लोक के अंदर में है। हाँ, क्या बोलेंगे? अरस परम धाम, बैकुंठ कोई परम धाम बोल रहे हैं, बताओ। ओमकार कोई परम धाम बोल रहे हैं, महाविष्णु की परम धाम बोल रहे हैं, उनको ही अक्षरात्मिक बोल रहे हैं, उनको ही परम परम परमेश्वर करके बोल रहे हैं। इनको ही दुनिया के लोग, क्योंकि इनके बाद पहचान ही नहीं है, अर्थ का परम धाम की जानकारी नहीं है। ये जानकारी कौन देगा? ये सब जानकारी जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने ताकत भेजा हुआ है। इसलिए इस संसार में किसी को भी शुद्ध बुद्ध नहीं है। जो हमको नजीक से रखे, नजीक से बताओ, नामधरी ने हमें अपने चरण के पास, अपने सेरक करीब से करीब प्राण की नस के पास इतनी बात दिखा दिया, इतने पास बिठा करके धनी ने बता दिया, ये बैठी हो तुम आत्म के द्वारा, इलमुक्ता के द्वारा। ये धनी ने हमें ये समझा दिया है। पट खोले दिए बंगा माए, और क्या कर दिया? पट खोल दिए। पट बोलते पर्दा, पर्दा खोल दिया। ये पर्दा पड़े हुए थे इस संसार के अंदर में, चाहे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, जो भी पर्दे लगे सब खोल दिए और खोल करके अक्षरातीत का दर्शन करवा दिया। और वहाँ दर्शन क्या करवा? तुम्हारे गुरु का दर्शन करवा दिया, परात्म का स्वरूप का दर्शन करवा दिया, साथ दिया। पर्दा खोल करके अपने अरस परम धाम का दीदार करवाया। जाहिरियो नजर जाहिर, जाहिरियो नजर जाहिर। इस दुनिया के अंदर में जाहिरी किसको बोलते हैं? जीव सृष्टि। जो संसार में जीव सृष्टि के लोग हैं, इनकी नजर जाहिरी रहती है, इनकी अंदर की बापुनी दृष्टि नहीं होती है, मतलब अंदर की समझ नहीं होती, इनकी बाहर की बुद्धि होती है। समझे? कितना भी समझाओगे वो समझने वाले नहीं हैं, उनके ऊपर में हावी होती है बाहरी बुद्धि, और जाहरी बुद्धि होती है तो फिर वो बात को बिगाड़ते हैं, बनाते नहीं। उसमें अनेक प्रकार के ऐसे बातें करते हैं जिससे कि विघटन खड़ा होता है, जिससे द्वंद्व खड़ा होता है, आत्म भटक जाती है और रूह बेचैन, विचलित बेचैन हो जाती है। इसलिए ये दुनिया के अंदर में जाहरी लोग जो संसार के हैं, इनकी दृष्टि मात्र बाहर की तरफ में है। बाहर के तरफ जो भी वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, दो धर्म पढ़ेंगे, उनको बाहर की दृष्टि आएगी। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बस इसलिए बैठो, हाँ भैया बैठो। एक इस तरह से दुनिया वाले इस करवाते हैं। ऊपर साते आसमान, देख लो भैया, अभी होने वाली परसों से जाहिर दृष्टि होने वाली है, परसों से, और 2 दिन आज की कल की बात है, और परसों से होने वाली। चलो भैया नहीं करेंगे तो फिर से करोगे। धरी ऊपर सात आसमान, धरी के धरी ऊपर 7 आसमान। इसलिए इनकी नजर बाहर है। कहाँ है? 7 आसमान, 7 आसमान। इसलिए सुंदर जी बंगला में दर्शन करो। हम आपके राज्य को प्रणाम करते हो, प्रसाद लेके चल जाते हैं। आकर के देखो, यहाँ पर 4 लीला है, ऊपर में लावा है, उधर देखो मंडल है, रास मंडल है, और जागृत ब्रह्मांड है नहीं? पीछे देखो, जिसकी बात सुनो हो गई, पीछे देखो बड़ा पूरा बैराट। ये बैराट देखो अपन कहाँ बैठे हैं, भोर लोग में बैठे हैं, मृत्यु लोग में बैठे हैं। इसके ऊपर में 7 आसमान है, इसके ऊपर में 7 आसमान है, ठीक है। और इसमें भोर लोग, भवर लोग, स्वर्ग लोग, महल लोग, जल लोग, तप लोग, सतलोक, ये 7 आसमान है। ऊपर दुनिया वाले 7 आसमान तक भटक रहे हैं। बोले भैया हमारे बाप दादा स्वर्ग चले गए, ठीक है। बोले कहाँ? बोले वैकुंठवासी हो गए, ज़्यादा हो तो वैकुंठवासी हो गए। दुनिया की नज़र इसी पर है, इसके आगे अष्टावरण है। लग गया पर्दा? इसके आगे अष्टावरण है, मतलब तो 8 आवरण है। 8 आवरण है इसमें, जिनमें कि जिमी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 पर्दे हैं। और 8 पर्दे के बाद फिर कहीं ऊपर चल करके प्रणव ब्रह्म है।
दुनिया वालों की दृष्टि तो सातवीं आसमान तक उलझी नहीं उलझी, वहीं देखते रहते भैया, इसके नीचे वो ऊपर जानते नहीं है कि क्या आदि नारायण का महाकारण क्या है, आदि नारायण का तुल्यातीत क्या है, जिसको निर्वाण चेतन कहते हैं, महामाया क्या है, यही दृष्टि पहुंचती है। यही जाहिर अर्थ करते हैं दुनिया वाले। हक छोड़े नदी के शहर से, बोलो क्या करते हैं? हक छोड़, उन्होंने हक को छोड़ दिया, हक को परमात्मा को छोड़ दिया, अक्षरार्थी राज्य को छोड़ दिया, और उन्होंने सहरक से नदी किसको बनाया? सहरक से नदी, जैसे कि रूह राज्य के सहरक से नदी बैठी हुई है। इन दुनिया वालों ने इन सात आसमान को ही बाहर दृष्टि मान करके इसको सम्मान दिया, हक को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, और इसके करीब बैठ गए। 14 लोग अष्टावरण के माया के करीब बैठ गए, और इसको उन्होंने क्या सत्य माना? पूजी हवा तारीफ मुकाने, पूजने लगे इसी को। बोलो आप, ये पूजा करते हैं शून्य मन, तारीख मतलब शून्य मंडल, निरंजन निराकार की पूजा करने लग गए, छोड़ दिया दुनिया वालों ने। जिनके कारण ये दुनिया पैदा हुई है ये बताएंगे। इनके लिए धामधनी ने सारे वेद शास्त्रों में, धर्मग्रंथों में समझा करके भेजा हुआ है, लेकिन खुलेगा तो तारतम से खुलेगा। तारतम लेके आएंगे तो श्यामा जी आएंगी, खोलने के लिए आएंगे खुद अक्षरार्थी धामधनी आएंगे या प्राणनाथ जी आएंगे। इसलिए ये पूरा सिलसिला चलेगा। एक सिलसिला को आप समझ जाओगे, आप कोई भी प्रकरण पढ़ोगे, कोई वाणी पढ़ोगे, सरल हो जाएगी। और एक चौपाई यदि टेढ़ी हो गई, एक चौपाई का एक चरण गलत हो गया, फिर पढ़ने नहीं पड़ता है। फिर अनुमान से पढ़ते चले जाओ, बार बार करते जाओ, उसका रस नहीं आएगा। रस अब आएगा जब आप इसको समझेंगे। इसलिए दुनिया वालों ने हक को छोड़ दिया है। उन्होंने इसी सुरैया को, शून्य मंडल, निरंजन निराकार को सत्य मान लिया है, और इसी के अंदर में कर्मकांड में अधीन हो गए, वो इसी में उलझ गए। लेकिन रूहें जो हैं ब्रह्मशक्ति हैं, ब्रह्मंगना है, वो अरस परमधाम से आएंगी, वो अरस परमधाम से आएंगी इस संसार में। तीन कारण विधि पैदा करी, उनके लिए बनाया। ये ब्रह्मशक्ति अर्श अजीम से, परमधाम से इस जगत में आई। कब आई है? लैलतुल कदर की रात्रि, जिसको बोलते हैं महिमावान रात्रि। ऐसी महिमावान रात्रि है जिसमें ब्रज का भी वर्णन है, जिसमें रात का भी वर्णन है, और जिसमें जागरण ब्रह्मांड का वर्णन है। ऐसे लैलतुल कदर की रात्रि में ब्रह्मगुनाएं आई, महिमावान रात्रि में आई है। इनमें क्या हुआ? तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में रूह अल्लाह श्यामा जी को, उनको भेज दिया राज्य ने। अब भी सुन करके आए कि कहीं टेढ़ी घड़ी टेढ़ी था, सुंदर भाई मोक लिया, सखी तमिल ले चलो आगे सनमन जोड़ गया। देखो आप घूमट जी के साथ अभी घूमट जी सुन करके आए, तो उस रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी को इस संसार में लैलतुल कदर की रात्रि में आखिर में यहाँ पर रूह अल्लाह श्यामा जी को कैसे भेजा? बना दिया सरदार रूह अल्लाह। इसलिए रूह अल्लाह मसलगार जी उम्र देता हो, और उसकी तारीखें बताते हैं कि साल 990 मास में हुए रसूल को जब वो रूह अल्लाह मसलगार जी उम्र होते तब वो रूह अल्लाह श्यामा जी सरदार आए, और वो ऐसे नहीं भेजा राज्य ने, श्यामा जी को खाली हाथ नहीं भेजा। बोलो सुंदर साहब, अभी अपन ने रास की बात सुनी है, रास के बाद प्रकाश में गए हैं, अक्षर उन्होंने को क्या दिया? बोलो आप, क्या दिया? जोश दिया, जोश है चले। लेकिन सुंदरबाई को राज्य ने जोश भी दिया और ताकत भी दे दिया, जोश भी दिया और ताकत भी दे दिया है। यही ताकत जागृत बुद्धि जो है अक्षर के पास मिलने वाली, तभी जागृत होने वाली दुनिया। इसलिए साथ जी रूह अल्लाह ताकत लेके आई, वो सरदार क्या लाई? क्या लेके आई वो? राज्य महाराज जी ने क्या किया उनको? ये तारतम लुगन्नी जो अपन बात कर रहे थे, यही तारतम लुगन्नी कहते हैं, इसको तारतम भी कहते हैं, इसको लुगन्नी भी कहते हैं, इलम नुक्ता भी कहते हैं। ये लेकर के आई और उन्होंने क्या कर दिया है? हक हकीकत, हक की यथार्थता, वास्तविकता, राज्य की
ये खेल क्यों बनाया, क्यों इस खेल में आए, क्या है, पूरी रहस्य की बातें हैं वो उन्होंने तात्पर्य के माध्यम से खोल करके जाहिर कर दी। बोले पर सब सुखे। और फिर उन्होंने ही आप इंद्रावती जी के पावन हृदय विराजमान होकर के सब अक्षरों के पट खोल दिए। सब अक्षरों के अभ्यास कौन कौन है? क्षर, अक्षर और अक्षरार्थी। सब अक्षरों के मतलब की नासूद का भी, नासूद आसमान की, मलकुद की, जबरूद की, लाहौर की, सब आसमान के पर्दे खोल दिए, सबके भेद खोल दिए, सबके रस खोल दिए। और यही है जो आखिर के समय में हक आकर के मार्फत का दिन आत्म की पहचान करवा करके पूर्ण तरह से सबको मार्फत का सूर्य उदय करके जागृति पैदा कर देंगे, रोशनी पैदा कर देंगे। ये वही दिन है।